तो चलिए आज की कथा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कंस का वो असुर सेवक जब वो बालक कृष्ण का अपहरण करने आया तो उसने आखिर कौन सा रूप धरा था? क्या वो एक बहुत बड़ा बवंडर था या फिर एक दहकता हुआ अग्नि सर्प? चलिए इस पवित्र कथा को सुनते हैं और इस सवाल पर मनन करते हैं। कहते हैं भगवान की लीलाएं हमारी सोच और समझ से बहुत परे हैं, वो भौतिक नहीं है। और जानते हैं, उनकी इन लीलाओं के बारे में सुनना ये खुद भगवान से जुड़ने जैसा ही है। बस सुनने भर से ही हमारे मन में जो मैल जमा होता है ना, वो धीरे धीरे साफ हो जाता है और हम अपने असली दिव्य स्वरूप के और करीब पहुंचने लगते। तो जब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तब मैया यशोदा और नंद महाराज ने उनके पहले जन्मदिन का उत्सव मनाया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और जब मैया अपने लल्ला को स्नान करा रही थीं, तब वो कृष्ण की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। अब हुआ ये कि घर में इतने सारे मेहमान थे और उनके स्वागत में मैया यशोदा अपने कान्हा को दूध पिलाना ही भूल गई। बस फिर क्या था, भूख के मारे बालक कृष्ण गुस्सा हो गए कि माँ उन पर ध्यान ही नहीं दे रही और उन्होंने एक बिल्कुल साधारण बच्चे की तरह अपने नन्हे नन्हे कमल जैसे पैरों को हवा में उठाकर पटकना शुरू कर दी। बालक कृष्ण को एक छोटी सी गाड़ी के नीचे लिटाया हुआ था और वो गुस्से में जैसे ही अपने पैर पटक रहे थे तो उनका एक नन्हा सा पैर गाड़ी के पहिए से जा टकराया और बस एक जोरदार आवाज हुई और वो पूरी की पूरी गाड़ी टूटकर बिखर गई। वहाँ मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान रह गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। कुछ छोटे बच्चों ने बताया कि कान्हा ने ही पहिए पर लात मारी है, पर बड़ों को यकीन ही नहीं हुआ कि सर्वशक्तिमान भगवान इस तरह एक नन्हे बालक के रूप में उनके सामने लेटे हो सकते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर एक दिन जब मैया यशोदा ने अपने लल्ला को जमीन पर लिटाया, तभी कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था तृणावर्त वहाँ आ पहुँचा। वो एक भयंकर बवंडर का रूप लेकर आया और उसने पलक झपकते ही बालक को उठा लिया और पूरे वृंदावन में धूल भरी आंधी फैला दी। चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा गया कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था और इस अंधेरे में मैया यशोदा अपने लल्ला को कहीं नहीं देख पा रही थी। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और बस जमीन पर ऐसे गिर पड़ी जैसे कोई गाय अपने बछड़े को खो देती है। वो असुर कृष्ण को लेकर आसमान में बहुत ऊंचा चला गया, लेकिन तभी बालक ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि असुर के लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। नन्हे से कृष्ण एक विशाल पर्वत जितने भारी हो गए और उन्होंने उस असुर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। तृणावर्त ने उनकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। वो जोर जोर से चीखता हुआ सीधा आसमान से वृंदावन की धरती पर एक पत्थर की चट्टान पर आ गिरा और वहीं मर गया। उसके सारे अंग चकनाचूर हो गए। जब गोपियों ने देखा कि असुर मारा गया है और नन्हे कृष्ण उसके शरीर पर बड़े आराम से खेल रहे हैं, तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने दौड़कर कृष्ण को बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। अपने प्यारे कान्हा को वापस पाकर सब बहुत बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद एक दिन मैया यशोदा अपने लल्ला के मुंह के अंदर देख रही थीं, तो अचानक उन्हें कृष्ण के मुंह में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। उन्होंने पूरा आकाश देखा, तारे, सूरज, चांद, समुद्र, द्वीप, पहाड़, सब कुछ। हर एक जीव उसी छोटे से मुंह के अंदर था। ये अद्भुत दृश्य देखकर मैया यशोदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी अद्भुत विचार में खो गईं। उन्होंने ये महसूस किया कि भगवान तो हमेशा भगवान ही रहते हैं, चाहे वो माँ की गोद में एक बालक के रूप में हो या फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक मार्गदर्शक के रूप में। याद है वो सवाल जिस पर हमने शुरुआत में विचार किया था? आपने इतने धैर्य और भक्ति से इस कथा को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर मन करे तो आपका जो भी जवाब हो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। प्रभु का ये स्मरण हम सबके हृदय में शांति लाए।